चले गए। तो आज डाउट क्लास। बताइए भाई साहब, क्या डाउट थी? सर कीप ऑन के साथ जिरन। सर सेंटेंस है। अच्छा, पहला डाउट उठाते हैं। किसी ने कीप ऑन का डाउट पूछा है। कीप ऑन के साथ जेरंड। देखिए, पहले तो कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बता दूं। यहाँ पर नोट, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ जेरंड लगाना होता है। वो फिक्स्ड वर्ब्स होते हैं। जिस दिन हम जेरंड पढ़ेंगे बताऊंगा, फिर भी मैं एक दो शब्द बता देता हूँ। जैसे एक वर्ड आता है एन्जॉय। अब जब भी मैं एन्जॉय बोलूँगा और मुझे अगर एन्जॉय के बाद कोई वर्ब लगाना हो, तो वर्ब हमेशा, अगर वर्ब लगाना हो तब वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगा। क्योंकि जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसे जेरंड कर देते हैं, तो वो एक्चुअली किस चीज़ का काम करता है? वो नाउन का काम करता है। नाउन का। यानी कि जो जेरंड है वो कहीं ना कहीं नाउन बन जाता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो जेरंड में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, उनकी लिस्ट है कि उसके बाद जेरंड आएगा तो आएगा। ये रट्टाफिकेशन है भैया, रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो जब कोई उपाय है ही नहीं तो रट लो। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई आई एन्जॉय, और मैं यहाँ पर खाना पकाने की बात करूँ, तो मुझे कुक नहीं बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? कुकिंग। कुकिंग। आई एन्जॉय कुकिंग। तो जब भी मैं एन्जॉय बोलूँगा, और अगर मुझे मान लो कि रन बोलना हो कि शी एन्जॉयज़, अब मुझे रन बोलना है, तो रन होगा कि रनिंग होगा? सोचो सोचो। रनिंग। रनिंग। तो रनिंग होगा। तो रनिंग। शी एन्जॉयज़ रनिंग। ओके। ही, अगर मैं पास्ट में कर दूं कि ही एन्जॉयड, उस बड़ा एन्जॉय किया उसने, तो उसने लड़कियों को छूना बड़ा एन्जॉय किया, तो ही एन्जॉय टच या टचिंग? सोचो सोचो। टचिंग। टचिंग। ही एन्जॉय टचिंग द गर्ल्स। मतलब मालूम किसी के बारे में शिकायत कर रहे हो उसकी कि हर कैसा आदमी है, ही एन्जॉयड टचिंग द गर्ल्स। यानी कि हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। ऐसे कुछ वर्ब्स की लिस्ट है जिनमें से एक वर्ड आता है कीप। रुक जाइए, अभी कोई एक्सक्यूज में नहीं, बंद कीजिए ऑडियो, अभी सीधा यहाँ ध्यान दीजिए। एक वर्ड आता है कीप। कीप अपने बगल में जेरंड लेता है। ये जो कीप है, ये कई बार एक प्रेपोजिशन के साथ आता है, कीप ऑन। और अगर वो कीप ऑन भी आएगा, तो एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर कहीं पर आपको प्रेपोजिशन दिख जाए और प्रेपोजिशन के बगल में अगर कभी वर्ब लगाने का मौका मिले, तो वो वर्ब भी किस फॉर्म में आएगा? जेरंड फॉर्म में आएगा। जिरंड। यानी कि अगर कहीं पर इन लिखा हो और इन के बाद अगर आपको गो और गोइंग दो ऑप्शन दिया जाए कि भाई इन है, बताओ इन गो होगा कि इन गोइंग होगा, तो क्या चुनेंगे आप? क्या चुनेंगे? गोइंग चुनेंगे। गोइंग। इन गोइंग चुनेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कहीं कोई भी प्रपोजिशन हो, मान लो कहीं पर ऑफ लिखा हुआ है और ऑफ के बाद आपको दिखाई दे कि ऑफ रन या ऑफ रनिंग, अब ऑप्शन हो कि भाई चुनो, तो क्या चुनोगे? रनिंग सर। तो आपको रनिंग चुनना होगा, ऑफ रनिंग। ये नियम है, ग्रामर बनाने वालों ने बनाया है। तो यहाँ कीप के बगल में ऑन है, तो ऑन एक प्रेपोजिशन है, तो 100% अगर कोई वर्ब लगेगा तो जेरंड लगना ही लगना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो अब आ जाइए, तो ये इनका सवाल था। अब स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं। तो कीप बोलो या उसको फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ कीप ऑन बोलो, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। रखना बोले तो अगर मैं कहता हूँ कि यार वो रोती है, वो रोती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी क्राइज। सबको पता है वो रोती है, शी क्राइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सर लेकिन भाई वो तो रोती रहती है यार, वो तो रोती रहती है। तो रोती रहती में कहीं कहीं कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है आपको कि उसका रोना कंटिन्यू रहता है? यू नो, यस सर। वो रोती रहती है इज इक्वल टू उसका रोना कंटिन्यू रहता है। तो फिर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँगा, यहाँ लगाऊंगा सब्जेक्ट
अगर आई वी यू दे प्लूरल है तो कीप, और अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कीप्स, keeps, keep, है ना। और अगर मुझे ऑन लगाना है तो ये ऑप्शनल है, आप ऑन लगाओ या ना लगाओ, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। उसके बाद ऑन लगाओ या ना लगाओ, कीप अपने साथ क्या लेने वाला है, कौन सा वर्ब, gerund, sir. जेरंड लेने ing वाला है। भाई, तो जेरंड का मतलब gerund, वर्ब में आईएनजी, ये लेके रहेगा ऑब्जेक्ट। तो वो रोती रहती है, शी कीप्स ऑन क्राइंग भी कह सकते हो, और crying, ऑन अगर नहीं बोलोगे तो शी कीप्स क्राइंग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। ये है जी। जब इसका पास्ट टेंस सीखोगे तो कोई बता सकता है कीप का पास्ट क्या होता होगा, कीप का पास्ट kept, kept, केप्ट होता है। kept, तो Kept, कभी मुझे बोलना हो कि वो रोती रही, वो रोती रही पास्ट में, तो मैं क्या बोलूँगा, she, शी केप्ट, she kept on crying, केप्ट ऑन क्राइंग बोल दो। बिना ऑन के भी कह सकते हो, शी केप्ट क्राइंग। हम पास्ट में सीखेंगे, चूंकि हमें प्रेजेंट सीख रहे हैं। तो कोई प्रेजेंट में बोले Sir. कि यार वो तो पूरे दिन टीवी देखती रहती है, पूरे दिन टीवी देखती रहती है, तो कैसे होगा, she keeps on watching watching TV, ऑन वॉचिंग टीवी होल डे। whole day. ऑन नहीं लगाना है तो नहीं भी लगा सकते हो, शी कीप्स वॉचिंग टीवी होल डे। हम ऑर्डर में भी इसको बोल सकते हैं, जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये सब जो हम करते हैं ना, तो वहाँ भी हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे लेट्स से कि यहाँ पर एक कन्या है, कुड़ी, मे, बंगाली में क्या बोलते हैं, मे, एक लड़की है, May, sir. मे, मैं यस सर मैं बोलते हैं लड़के को छेले, छेला, ले छेले, चले Chile, छेले, लवली है। अच्छा, तो यहाँ पर ये मे है और ये छेले है, ए की होच्छे छेले, ভালো फाइन। तो ये अब ये दोनों बात करें, लेट्स से दे बोथ आर टॉकिंग, दे बोथ आर टॉकिंग। मैं यहाँ पर आया और जैसे मैं आया ये दोनों बात करना रोक दिया, इन्होंने स्टॉप कर दिया। अब एक मिनट, तो मैं इन्हें कह रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, बात करते रहो, बात करते रहो। तो मैं इनको या तो क्या कह रहा हूँ, या तो ऑर्डर दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, या इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये तो बस मैं इनको कह रहा हूँ कि नहीं नहीं तुम लोग बात करते रहो भाई। अब जब मैं ये बोलूँगा ना कि तुम बात करते रहो, कि तुम बात करते रहो, तो जो हम किसी को, सामने वाले को जब कुछ कहते हैं ना, ये करो वो करो, तो हमें तुम कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम कहते हैं कि बाजार जा भाई, तो यू कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा क्या बोलते हैं, गो टू मार्केट यार, गो टू मार्केट। तो मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूँ कि हे कम ऑन कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग। तो कीप टॉकिंग का मतलब क्या है, बात करते रहो, करते रहो, करते रहो, मैं चाहूँ तो ऑन भी लगा सकता हूँ, हे कम ऑन कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग, करते रहो भाई। इस ऐसे भी हम कह सकते हैं। जैसे हमें कोई स्टूडेंट मिल गया, हम किसी के घर गए और हमें कोई स्टूडेंट मिल गया, पढ़ने वाला विद्यार्थी मिल गया, वो पढ़ाई कर रहा है, मैं वहाँ पर गया, मैंने कहा ठीक है बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन सफल हो जाओगे। तो मेहनत करते रहो मुझे डायलॉग बोलना है, ओके, मेहनत करते रहो। तो तुरंत मैं अपना कीप निकालूंगा कि कीप, और मेहनत करने को क्या बोलते keep on hard working, हार्ड वर्किंग कीप ऑन हार्ड वर्किंग ओ कीप ऑन लगाओ ना लगाओ, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, या कीप ऑन वर्किंग हार्ड। एक्चुअली हमें वर्ब लगाना है ना, तो हार्ड तो वर्ब नहीं, वर्क वर्ब है ना, तो मैं वर्क को मैंने पहले रखा है, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। सीखते रहो, कीप लर्निंग। लर्निंग, सिगरेट पीते रहो, कीप कीप स्मोकिंग, स्मोकिंग, smoking, ओके। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहो, कीप
कीप Keep wasting your life. कीप Destroying your life. डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। तो ये कीप है गाइस। चलते रहो। एनीवेज तो समझ गए कीप, ये वैसा वाला कीप था। Yes, sir. कीप का मतलब रखना भी होता है, आगे हम सीखेंगे कभी कीप और पुट क्या क्या होता है। Okay, sir. Keep walking, keep eating. हाँ, कीप ईटिंग बोलो ना, जितना बोलना है। कीप ईटिंग, कीप वॉकिंग। कोई चल रहा है, हम कह रहे चलते रहो, कीप वॉकिंग, इस तरीके से। तो ये जेरेंड का मज़ा देखो। जेरेंड, तो जिस दिन आप जेरेंड सीखोगे ना, तो कम से कम 10 या 15 ऐसे वर्ब की लिस्ट होगी कि भाई ये वर्ब है, इनमें जेरेंड ही लगेगा तो लगेगा। फिर आपको जब भी आप इंग्लिश बोलोगे तो तुरंत आपकी वहाँ आईएनजी निकलेगा ही निकलेगा। क्या रे यार, सर ने कहा था यहाँ जेरेंड लगेगा। चलिए, पहला डाउट संपन्न हुआ, दूसरा बताइए। Okay, sir. Thank you, sir. जी, सर दूसरा डाउट है सर, माइट हैव बीन एंड मस्ट बीन एंड यू यूज्ड टू बी सर, उसमें वो स्टेट ऑफ बीइंग वाला माइट क्या बोला? माइट हैव बीन एंड यूज्ड टू बी, उसका यूज कैसे होता है सर, एक्चुअली पता नहीं है। ओके तो इनका जो डाउट है वो एडवांस डाउट है। अच्छा, तो चूंकि ये डाउट क्लास है तो मैं बता देता हूँ। माइट क्या बोला था? माइट हैव बीन। माइट हैव बीन। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए ऐसे समझना होगा, और ये कोई भी सीख सकता है। आज न कल आप मॉडल में तो सीखोगे, तो अभी थोड़ा सा देख लो। बच्चे ने पूछ लिया तो क्या ही करें। जी सर, थोड़ा टफ है। अब पता नहीं बच्चा बड़ा है कि बिना शादीशुदा बच्चा है। भाई साहब, किसने पूछा है ये? मैं पूछा सर। आर यू मैरिड? नो सर, नो। हाँ, तो फिर तो आइए फिर। ठीक है, ग्रामर कहता है कि जो माइट वर्ड है, सबको पता है कि माइट एक मॉडल है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना कि माइट क्या है? एक मॉडल है। Yes, sir. अच्छा, मॉडल का मतलब ही क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। आम भाषा में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो ये अपने बगल में कोई ना कोई वर्ब लेगा। तो मॉडल अपने बगल में हमेशा Yes, क्या sir. लेता है? वर्ब का बेस Mark फॉर्म। the base form. बेस फॉर्म लेता है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? बिना एक्शन वाला कोई भी सेंटेंस, विदाउट एक्शन। तो अगर मैं स्टेट ऑफ बीइंग के जो शब्द की बात करूं, वर्ड की बात करूं, तो स्टेट ऑफ बीइंग का जो वर्ब है वो क्या होता है? बी होता है। याद रखना, अगर मैं प्रेजेंट टाइम में कहता हूं कि शायद रेशमा कमरे में होगी, ये मेरा अंदाज़ा है कि नहीं? गेसिंग है ना? अंदाज़ा लगा Yes, sir. कि शायद रेशमा कमरे में होगी। अगर मेरा अंदाज़ा 20% है, अगर मेरा अंदाज़ा 30% है, ऐसा कहीं परसेंटेज ढंग से लिखा नहीं है बट सबसे कम परसेंट है, तो तुरंत मेरा दिमाग कहाँ जाएगा? माइट की तरफ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्या लगा दूंगा? प्रेजेंट टाइम में मैं बोलूँगा सब्जेक्ट, या बोलूँगा माइट बी। देखो बी लगा रहा हूँ मैं, माइट के बगल में बी लगा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर जो भी है, कमरे में है, बेडरूम में है, बाथरूम में है, छत पे है, गोरी है, काली है, व्हाटएवर जो डाउट है मैं यहाँ लिखूँगा। तो शायद रेशमा कमरे में होगी, तो रेशमा माइट बी इन द रूम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? प्रेजेंट टाइम में हम क्या लगा रहे हैं? बी, माइट। है ना? माइट तो है ही, माइट के बगल Yes, में हमने sir. सिर्फ एक बेस फॉर्म क्या लगाया? बी लगाया। क्लियर? अब देखिए, अब कहानी को समझिए। अच्छा चलो एक और इस पे एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ यार उसकी गर्लफ्रेंड अमीर होगी शायद, तो मैं क्या बोलूँगा? हिज गर्लफ्रेंड माइट बी रिच। रिच। स्टेट ऑफ बीइंग है भाई, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, और भी प्रेजेंट की बात है। ओके, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अरे उसका बेटा शायद घर पर होगा, हिज सन माइट बी एट होम। ये सब अंदाजा मेरा चल रहा है। जैसे मैं पास्ट टाइम में जाऊँगा, तो मॉडल का एक नियम है
ये आप मॉडल में सीखोगे कि मॉडल पास्ट में जाने के लिए अपने बगल में हैव लेता है, और हैव के बगल में V3 लेता है, तब पास्ट में जाता है। ये नखरेबाज है, ऐसे नहीं जाएगा पास्ट में। यानी कि मॉडल कहता है कि अच्छा पास्ट में ले जाओगे तो ये लो, मैं हूँ मॉडल, मेरे बगल में पहले हैव लाओ और हैव के बगल में V3 लाओ, तब जाऊँगा पास्ट में। फिल्मों में जब कोई बैंक लूटता था और किडनैप किसी को करता था तो पुलिस से कहता था कि एक कार दो या एक हेलीकॉप्टर दो, ये करो वो करो, तब व्हाटएवर डिमांड रखता है ये। तो डिमांड है ये। तो मुझे एक कॉमन सेंस बताओ कि बी जो है मेरा, ये बेस फॉर्म है, सबको पता है बेस फॉर्म है। यूज़ किसके लिए हो रहा था ये? स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। State of State of being. being. तो बी का अगर मुझे थर्ड फॉर्म करना हो तो क्या हो सकता है? वो बिन Being. बिन होगा, बिन बीन हो जाएगा, BEEN। बीन हो जाएगा। हाँ। और ये भी स्टेट ऑफ बीइंग को ही दिखाएगा। तो हाँ, मॉडल कह रहा है कि भाई मेरे बगल में पहले हैव रखो, तो हम हैव रख रहे हैं। अब कह रहा है जो V3 तुम सोच रहे हो वो रखो, तो मेरा V3 तो स्टेट ऑफ बीइंग वाला है, तो क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा, बिन होगा। है ना। और अभी मेरा मॉडल है माइट, तो फिर मेरा पूरा बन गया माइट हैव बीन। बना कि नहीं बना? देखो, है ना, बना ना। Yes, sir. तो जब भी माइट हैव बीन दिखाई दे तो प्रेजेंट या पास्ट? सोचो सोचो। पास्ट। पास्ट होगा, पास्ट। तो अब अगर मैं बोलूं कि शायद कल रेशमा कमरे में रही होगी, तो क्या होगा? रेशमा रेशमा might have been Might have been living last in her night। room. द रूम। Last night। माइट हैव बीन इन द रूम, कोई लिविंग सिविंग नहीं, ये बीन हो गया ना, स्टेट ऑफ बीइंग, कोई एक्शन नहीं। जैसे मैं बोलूं कि कल दीपिका नाराज रही होगी, पहले तो अब पास्ट है, ये नाराज रही होगी कल की बात है, तो हम क्या बोलेंगे? दीपिका might have might have Deepika been might have been been sad, upset। upset, sad होगा। नाराज के जो भी sad इंग्लिश मान लो, yesterday। अपसेट भी तो हो सकता है, upset, एनॉयड भी तो हो With सकता है, एंग्री भी तो हो सकता हाँ। है, यू नो। पूछेंगे दीपिका से किस एंगल से नाराज थी? सॉरी भी हो सकता है। हाँ, ज्यादा गुस्से में होगी तो एंग्री होगा। चलो दीपिका के पास चलते हैं, पूछते हैं। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं, हमें क्या पता, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं। दीपिका माइट हैव बीन अपसेट या एंग्री कल मतलब यस्टरडे। yesterday। बस ज्यादा वक्त नहीं, तो छोटा सर इसके साथ एक्शन वर्ब आ सकता है सर? बिल्कुल आ सकता है। अब सीखेंगे ना मॉडल में, सब अभी हो जाए। ऑडियो ऑफ Okay, कीजिए, sir. ऑडियो ऑफ कीजिए भाई, पूरा शोर आ रहा है। मैं ये डाउट उठाता भी नहीं, क्योंकि ये आप लोग बेसिक वाले हो। ये डाउट जो भाई साहब ने पूछा है, ये बिल्कुल कहाँ से पूछा है, देखो फुल एडवांस पूछा है। और सर एक्चुअली मैं आपका वीडियो में देखा हो कि स्टेट ऑफ बीइंग में आता है, इसीलिए मैं पूछा। सर कुछ मैंने 2 सेंटेंस ग्रुप में भेजी थी, वो दूसरा वाला इनकरेक्ट था क्या? वो नहीं होगा ना? आपका ग्रुप कौन सा है? नहीं, आप 9 AM बैच। अभी 9 अभी बोल AM दीजिए ना, बैच। मैंने देखा नहीं है, अभी बोल हाँ 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 हाँ, ठीक है बोलती हूँ। दीजिए। अगला डाउट है। पहले वाला तो मैं जानती हूँ, ये where do you live, ऐसा तो क्वेश्चन होता है बेसिकली, where do you live। और एक why he does not like me, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बट मतलब थोड़ा सा बदलेगा। वाई ही हाँ, ये इसका डिफरेंस ही जानना था मेरे को। डजंट लाइक मी। doesn't like me, राइट। ठीक, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, बट लेकिन इसमें बट है, बट समझाना पड़ेगा। अब हाँ वही। अब गाइज आप लोग ऑडियो ऑफ कीजिए, मेरी बात रिपीट हो रही है। देखो हेलो, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या होगा। ये ऊपर वाला तो एकदम करेक्ट है जी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए रूल क्या कहता है गाइस। अब आइए ग्रामर पर आइए।
रूल कहता है कि जब आप पहले इंटेरोगेटिव को देख लीजिए, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और अगर उसमें WH वर्ड आ जाए तो रूल कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब डू हेल्पिंग वर्ब डस चाहिए। ऐसा होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब ये हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं तो हमारे में डू या डज भी चलेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको उठाना होता है सब्जेक्ट, ये नियम होता है, और सब्जेक्ट के बाद उठाना होता है वर्ब एंड ब्ला 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 ब्ला। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर WH हमारे पास सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक डू है और एक डज है। हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। ऑडियो ऑफ कीजिए भाई साहब आप, ऑब्जेक्ट ये जो भी है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि भाई लेट से कि अभी मोनिका नहीं बोलूँगा, मोनिका जब भी बोलता हूँ मोनिका परेशान हो जाती है, तो मैं कहता हूँ मोहन बाज़ार क्यों जाता है, तो मुझे पता है पहले मैं वाई बोलूँगा, वाई के बाद मुझे डज लगाना ही पड़ेगा कि वाई डज मोहन गो टू मार्केट। अगर मेरे मुंह से गलती से ऐसा निकलता है कि वाई मोहन, ध्यान देना, और वो डज नहीं निकला, यहाँ निकल के वाई मोहन गोज़ टू मार्केट, अगर ऐसा निकल गया तो ये क्वेश्चन नहीं होता है, ये गलत होता है। ये सबको पता है कि हमें अगर दो ऑप्शन दिया जाए कि वाई डज मोहन गो टू मार्केट या वाई मोहन गोज़ टू मार्केट, सुनने में ये भी लग रहा होगा क्वेश्चन जैसा, लेकिन रियल में क्वेश्चन कौन है बताइए दोनों में से? ऊपर में जो है वो करेक्ट ये होगा। करेक्ट हाँ, है, व्हाई डज मोहन गो टू मार्केट, नीचे वाला करेक्ट नहीं है। अब कोई कहे कि अगर नीचे वाला करेक्ट करना हो, नीचे वाला ही मुझे बोलना है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सेंटेंस जोड़ना होता है कि भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अब हम बोलेंगे वाई मोहन गोज टू मार्केट, अगर ऐसा बोलेंगे तो करेक्ट है, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये दोनों सेंटेंस को अटैच करके बोलना हाँ, चाहिए। अगर हम अच्छा, इसको यहाँ अटैच कर रहे हैं तो फिर ये हाँ, बिना डूडल्स वाला ये चलेगा, फिर ये करेक्ट हो गया, सिर्फ इस लाल वाले की वजह से करेक्ट हो जाएगा कि आई डोंट नो व्हाई मोहन गोज टू मार्केट। आई डोंट नो की जगह और भी वर्ड्स लगा सकते हैं, आई नो लगा दो, आई नो व्हाई व्हाई मोहन गोज टू मार्केट। ओके, ये भी हो सकता है, टेल मी व्हाई मोहन गोज टू मार्केट। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो इन्होंने जो सवाल पूछा मैं उस पर आ रहा हूँ। एक होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नाम तो सुना होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसके अंदर अगर मैं कोई WH वर्ड लगाता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं वाई लगाता हूँ, तो रूल कहता है कि वाई जब लगाओगे या कोई भी WH लगाते हो तो उसके अगर आप शॉर्टकट में करते हो तो ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज़। अगर आप शॉर्टकट में कहते हो तो यहीं पर आपको डोंट लगाना है, यहीं पर आपको डजेंट लगाना है, और सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है, ये प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिए, तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई मोहन बाज़ार क्यों नहीं जाता है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि वाई डजंट मोहन गो टू मार्केट। ये मेरा एकदम सर, हेलो अभी हेलो नहीं, अभी बस डायलॉग बोलने दीजिए, अभी कुछ रुक जाइए, अभी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद हेलो सब चलेगा, रुकिए। वाई डजेंट मोहन गो टू मार्केट, ये करेक्ट है। अब सुनिए, अगर यहाँ पर आ गया कि वाई मोहन डजेंट गो टू मार्केट, अगर ऐसे बोला तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि रूल कहता है कि जैसे आपने वाई बोला, आपको पहले डोंट या डजेंट बोलना है, तब सब्जेक्ट बोलना है, लेकिन आपने बोला है वाई मोहन और आपकी डजेंट आपकी ने यहाँ रख दिया, आपने जगह बदल दी, तो गलत हो गया। अब ये सही कब होगा, जब इसके आगे भी लगा दोगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जी। अब जैसे बोलोगे मुझे नहीं पता वाई, अब डजेंट नहीं बोलना, आई डोंट नो वाई मोहन डजेंट गो टू मार्केट, अब जाकर ये करेक्ट हुआ है। मैं जानता हूँ मोहन बाजार क्यों जाता है, आई नो वाई मोहन, अगर जाता है क्यों नहीं जाता, आई नो वाई मोहन डजंट गो टू मार्केट। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मुझे पता है, आई नो वाई यू डोंट, देखो आई नो वाई यू डोंट लव मी।
और अगर मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो, सिर्फ इतना बोलना है, तो वाई डोंट यू लव मी। फर्क देख रहे हो? अगर आप ये आई नो आई डोंट नो लगाओगे तो वाई के बाद सब्जेक्ट आएगा, और अगर नहीं लगाओगे तो फिर डोंट डजंट आएगा। अब बताइए, हेलो हेलो कीजिए, बताइए। हाँ सर, क्वेश्चन 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 जब आई नो आई डोंट नो ऐसे पहले क्वेश्चन के साथ जब होगा तो सब्जेक्ट के बाद डू डज आएगा, ऐसा ही है ना? ठीक है, अच्छा। सर इनका क्वेश्चन था व्हाई ही डजंट लाइक ओके मी, ओके। तो देन सिंगल ऐसे लिखते हैं। सर इनका क्वेश्चन सिंगल था गलत व्हाई है। नहीं नहीं, उसके पहले एक सेंटेंस होना चाहिए, वही सर बोल रहा है। अगर ऐसा है ना सर सिंगल, इट्स सुन लो, कंपल्सरी। वाई ही डजंट लाइक मी है, ये गलत है। करेक्ट हाँ क्या हाँ होता हाँ, है? उसके पहले कुछ होगा। हाँ, वाई, अगर वाई डजंट ही लाइक मी, ये ये करेक्ट हो गया। करेक्ट है। अब अगर ऊपर वाले को करेक्ट करना है तो हमें क्या बोलना होगा? कुछ लगाना होगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो, टेल मी, ऐसा हाँ कुछ ऐसा बोलना बोलना होगा। होगा। अब कर दो आई डोंट नो व्हाई ही डजंट लाइक मी, तब जाके करेक्ट होगा। बस यही मैं हर क्लास में समझाता हूँ। इसकी लिस्ट ओके है, ओके। देखो इसकी लिस्ट है। लिस्ट कौन कौन सी है? इसकी लिस्ट है आई नो, आई डोंट नो, डू यू नो, टेल मी, डोंट टेल मी, आई डोंट हैव एन आइडिया, डू यू हैव एन आइडिया। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ बोलना होगा। और इसके सर बाद, एक इसके बाद जब WH लगाओगे तो WH के बाद फिर आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाना होगा, बस। अब बोलिए। सर एक होम के साथ बना दो। होम के साथ होम, यस WHOM, यस सर। ओके। देखिए, होम एक ऐसा शब्द है, हिंदी में अगर आप सोचोगे तो होम का मतलब होता है किसको या किससे, ब्ला ब्ला ब्ला। अंग्रेज़ों को हिंदी से मतलब नहीं, अंग्रेज ऐसे सोचते। होम का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन है, हम ही जानना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की प्यार करती है, ये लड़की प्यार करती है, तो ये लड़की डूअर है या रिसीवर है? बस इतना बता दीजिए। डूअर है ना? डूअर। ये लड़की सब्जेक्ट है, और चूंकि लड़की ही प्यार कर रही है, प्यार करने का काम यही कर रही है, तो ये कौन है जी? डूअर है। ये डूअर है। ये जिससे प्यार करेगी वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये जिससे प्यार करेगी, सोनू से, मोनू से, वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि वो इस प्यार को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो डूअर का मुझे पता है कि लड़की है, मुझे रिसीवर का पता नहीं, तो हुम जो है वो रिसीवर को दिखाता है कि अच्छा, ये जो लड़की जो प्यार कर रही है, प्यार रिसीव कौन कर रहा है बे? ये जा कहाँ रहा है? ये रिसीवर को दिखाता है। तो मैं इस लड़की से बोलूँगा कि हे बहन, तुम किससे मोहब्बत करती हो? जब मैं सवाल करूँगा ना कि तुम किससे प्यार करती हो, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ किससे प्यार करती हो। अंग्रेजों को किससे फिससे लेना देना नहीं है। अंग्रेजों को पता है यार, ये सामने वाली प्यार करती है, बट इसका प्यार एंजॉय कौन कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, मुझे उसका नाम जानना है। तो मैं अंग्रेजी में जब पूछूंगा तो मैं हु नहीं बोलूँगा, मैं हुम बोलूँगा। हे हुम डू यू लव। जैसे मैं हुम डू यू लव बोलूँगा, ये तुरंत उस बंदे का नाम बता देगी कि आई लव मोनू, तुरंत बता देगी। तो हुम किस लिए बना है? आपके उस रिसीवर का नाम जानने के लिए, आपके ऑब्जेक्ट का नाम जानने के लिए। एक और देखो, सपोज कि एक आदमी है जो रोज़ किसी को डांटता है, ये आदमी है किसी को डांटता है। आपको बस इतना पता है कि ये आदमी डांटता है, तो जो डांट रहा है वो डूअर या रिसीवर? सोचो सोचो। डूअर। जो डांट रहा डूअर है वो सर। डूअर। और आपको पता नहीं है कि आपको नहीं पता है कि इस डांट को रिसीव कौन कर रहा है। ये डांट जा कहाँ पे रहा है? आखिर ये किसको डांट रहा है? ये अपने बेटे को रोज डांटता है कि वाइफ को डांटता है? हमें नहीं पता, हमें सिर्फ भाई साहब दिखाई दे रहे हैं।
मैं बोलूँगा भाई साहब आप सुबह सुबह किसको डांटते हो? तो आप किसको डांटते हो? तो मैं अब हु बोलूँ कि हुम बोलूँ, क्या बोलूँ? सेंटेंस कैसे बोलूँ? तो मैं हुम Whom do बोलूँगा you scold? कि Whom whom do scolded you? you scold daily? Scold. किसको डांटते हो यार? आप रोज किसको Scolded डांटते हो? daily. ओके, लेट्स से कि एक लड़की है, वो किसी को अपने घर बुलाती है, तो बुलाने का काम ये कर रही है, तो ये डूअर हो गई। और ये जिसको बुलाती है, इसका जो इनविटेशन जो रिसीव करता है, हमें नहीं पता, तो उसका नाम उगलवाने के लिए हम क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे। हम बोलेंगे कि हे मोहतरमा आप किसको इनवाइट करती हो? तो मैं क्या बोलूँगा? हुम डू यू Whom do you invite? इनवाइट। मान लो हर संडे किसको इनवाइट करती हो? हुम डू यू इनवाइट एवरी संडे। ये है हुम। बताइए जी। थैंक यू सर। सर एक मेरा ऐसा बोला डाउट है। जाए कि तुम किसको डांट रही थी, या तुम किसको डांट रही हो, टेंस या बदल दूं? तुम किसको डांट रही थी। डीड हो हाँ जाएगा। सर। देखो अगर भाई टेंस बदलवाना है तो बात करो, फिर आओ। सर एक डाउट है। पहले मैडम के टेंस बदलते। रुकिए क्या था सर पूछिए। ओनली हूज को छोड़ के, हु को छोड़ के बाकी सबके साथ डूडल्स पहले लगेगा WH में। हाँ ओनली हु को छोड़ के। जी जी जी। अच्छा, अभी जो जिन्होंने सवाल पूछा है कि ओनली हु को छोड़ के, किस बैच से पूछा है? 9 बजे, 11 बजे, 8 बजे? 11 बजे वाले सारिका मैम है सर। सारिका पूछ रही क्या? हाँ जी सर। वो तो मैं आपको 11 बजे में मैं कहा था ना, एक लेक्चर दूंगा मैं ढंग से, फुर्सत से हाँ जी हाँ। दूंगा मैं। ओके ओके सर। वो तो फुल चलेगा। अच्छा, अभी क्या पूजा ने क्या पूछा? तुम किसको, कोई टेंस बदल रही थी पूजा? बोलो पूजा। डांट रही थी, या डांट तुम रही थी, ठीक है, अब आराम से देखिए। तुम किसको डांट रही थी। हो पूजा, तुम किसको डांट रही थी? व्हाटएवर, किसको डांट रही थी, किसको डांट रहे थे। देखो टेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस, टेंस बदल गया ना, तो रहेगा तो हुम ही, सर लेकिन अब डूडज नहीं चलेगा ना। हुम वर यू स्कॉल्डिंग। बोलो पूजा। हाँ सर, समझ में आ गया। है ना? अगला डाउट बताइए। सर आफ्टर के सर बाद जैसे सर बोलिए भाई साहब। ये कह रहे हैं सर, जैसे मान लीजिए पता करना हो कि कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, ऐसे कैसे बनेगा ये? मतलब उसका नाम लेना है कि चिंटू क्या खाता है, चिंटू क्या पहनता है, ऐसा बोलना है? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन हम पूछे किसी से कि कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, लीजिए ऐसे ना, सर। लीजिए। कौन क्या खाता है, अगर इस तरीके से 2 WH लगाओगे तो फिर आपको पहले तो हु लगाना होगा। हु, यहाँ ईट्स, और यहाँ करना होगा व्हाट। हु ईट्स व्हाट। दिस इज़ करेक्ट। कोई इसको गलत करके दिखा दे। दिस इज़ करेक्ट। ओपन चैलेंज है। हु ईट्स व्हाट, और कोई तरीका नहीं। एक सवाल आ रहा है कि आफ्टर के बाद कुछ कहा था किसी ने। आएंगी सर। हाँ, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये वर्ड है आपका आफ्टर। देखिए, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, लेक्चर को सुनते रहिए। प्रेपोजिशन है। अब जो प्रेपोजिशन होता है, वो प्रेपोजिशन अपने बगल में कुछ चीज़ों को ले सकता है, बाकी को नहीं लेगा। किस किस को लेता है ये? अपने बगल में ये नाउन को लेता है, अपने बगल में ये नाउन फ्रेज को लेता है, अपने बगल में ये नाउन क्लॉज को लेता है। तमाशा देखते रहिए। अभी कोई आ रहा है, एक मिनट। ठीक, नाउन क्लॉज को लेता है, अपने बगल में ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लेता है। भाई कौन तकलीफ में है, पढ़ाने क्यों नहीं दे रहा है? मोना चौधरी, इज दिस द टाइम टू कम? निकल गया क्लास। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लेता है। सॉरी सर, वो मैं स्कूल गई हुई थी बच्चों को छोड़ने, मैंने तो अभी आके चेक किया मैसेज भी। कोई नहीं, रिकॉर्ड शायद हो रहा होगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, ओके थैंक यू। अब ये प्रेपोजिशन अपने बगल में जेरेंड को लेता है, मतलब प्रेपोजिशन के बगल में बैठने
का जो हक मिला है वो हक इतने लोगों को मिला है। तो जेरंड का मतलब क्या होता होगा, सोचो तो। जेरंड का मतलब वर्ब में आईएनजी। आईएनजी आईएनजी। अभी सर बोल अभी पढ़ाए तो थे। हाँ तो अब कभी अगर आफ्टर आया और आफ्टर के बाद अगर मुझे वर्ब लगाने का मन किया और मुझे ऑप्शन मिला कि आफ्टर गो और आफ्टर गोइंग, तो मैं क्या चुनूंगा? गोइंग सर, गोइंग चुनूंगा। आफ्टर गोइंग। और कोई अगर बोले कि आइला ऐसा कैसा, गोइंग क्यों आया, तो उसको क्या कहेंगे? आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बगल में क्या ले सकता है? जेरंड ले सकता है। जेरंड वर्ब में आएंगे होता है। ये तय है, ऐसा नियम रखा गया है, तो हमें करना है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? आफ्टर गोइंग का मतलब क्या हो गया? जाने के बाद। अगर मुझे बोलना है, जाने के बाद, अगर मुझे बोलना है कि खाने के बाद मैं टहलता हूँ, तो मैं कैसा बोलूँगा? बोलो बोलो। After eating food, after having सर ईटिंग After having food. अब देखो आफ्टर है, अब आप after eating. जी, अब आफ्टर के बाद आपको वर्ब में आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा। अब आप ईटिंग बोलो या आप हैविंग बोलो, कुछ भी बोलो, आईएनजी तो लगेगा ना। आफ्टर हैविंग फूड या आफ्टर ईटिंग फूड। यस सर। मैं टहलता हूँ, अब टहलने की इंग्लिश भाई स्ट्रॉल भी होती है, वॉक भी होती है। अगर स्ट्रॉल कहना है तो आई स्ट्रॉल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आई स्ट्रॉल, बीच में लगा दो, आफ्टर हैविंग फूड। हैविंग फूड ऐसे बोल दो। अगर है कि लेट्स से कि अपने दोस्त से मिलने के बाद मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे ये बोलना है। तो पहले मैं खुश हो जाता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। आई गेट हैप्पी। I get happy after meeting my friend. आफ्टर मीटिंग माय फ्रेंड्स। तो देखो आफ्टर के Friend. बाद ये जो मीटिंग, कोई पूछे ये आईएनजी क्या है, तो ये जेरंड है। समझ में आया? यस। हाँ सर। सर मेरा एक डाउट है इरशाद। सर। जैसे कि मुझे कौन पसंद करता है, हु लाइक्स यू, उसका सर डांस क्यों नहीं आएगा? ये मैं सुबह 11 बजे वाले बच्चों को मुझे बताना है, अभी मैं कैसे बता दूं? ये आप किस बैच से हो? मैं 11 है। अरे तो आ रहे हैं ना 11 बैच में, काहे परेशान? सर इसमें कराएंगे उसमें मंडे को कराएंगे। सर इसमें पास्ट भी हो सकता है क्या? आफ्टर सर, आफ्टर के बाद पास्ट अगर बनाना हो तो? देख लो, सबसे पहले तो बता दूं कि जो लोग 11 बजे के हैं, सुबह 11 बजे, आपको अभी ढंग से WH नहीं पढ़ाया गया, यस और नो? नहीं पढ़ाया गया ना? यस सर। No, sir. तो फिर आप तकलीफ में क्यों? यहाँ डाउट में 2 मिनट में पढ़ोगे कि 1 घंटे में मस्त पढ़ना चाहोगे? Yes, sir. आपने बोला था कि आप मंडे को करवाएंगे। तो 11 बजे वाले बच्चे क्यों तकलीफ में सवाल कर रहे हैं? मत कीजिए ना। ओके सर, ओके। मस्त करेंगे ना, फुल अपना 1 आवर एंजॉय करेंगे। अभी क्या कुछ क्या मजा आएगा? ठीक है सर। कुछ चलिए। हाँ पूजा, कहाँ थे? ए पूजा, और सर पूछ रही थी आफ्टर देखो का पास्ट बनाना हो तो फिर कैसा होगा सर? पूजा को मैं कॉमन सेंस देता हूँ। ए पूजा, कॉमन सेंस लीजिए। कॉमन सेंस ये है कि प्रेपोजिशन थोड़ा सही से लिखा जाए, प्रेपोजिशन का किसी टेंस से लेना देना नहीं होता है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट प्रेजेंट टेंस पास्ट हो, फ्यूचर कुछ भी हो, या फ्यूचर हो, टेंस हो या हाँ सर। फ्यूचर टेंस हो। आफ्टर के बगल में, आफ्टर छोड़ो ना, दुनिया कोई प्रेपोजिशन हो, आफ्टर तो एक है, प्रेपोजिशन के बगल में जेरंड लगेगा तो लगेगा, कोई रोक नहीं सकता है। रोक के दिखा दो, अभी हैदराबाद आ जाएंगे। बताओ पूछा, नहीं रोक पाओगे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ सर। तो टेंस से लेना देना नहीं। फिर भी मैं टेंस बदल के आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मैं कह दूँ कि लेट्स से कि चाय पीने के बाद मैं
ऑफिस गया, पास्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना पास्ट। तो मैं ऑफिस हाँ गया, पास्ट आई वेंट टू ऑफिस आफ्टर टेकिंग टी। क्या तकलीफ है, मैं टेंस बदल दूं। ओके सर, मैं टेंस नहीं हो अभी सर, अभी समझ में आ बदलूंगा। ना 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 अभी नहीं, अभी बदल के दिखाता हूँ। तो मैं चाय पीने के बाद ऑफिस जाऊंगा। अभी पूजा को फुल सेटिस्फाइड करते, बताओ। चाय पीने के बाद मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, फ्यूचर टेंस है, बताओ भाई। मैं ऑफिस जाऊंगा मतलब I will go office. I will go to I will go. I will go office office. after I will taking go tea. to office after taking tea. किधर से बदला, कुछ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर। प्रेपोजिशन सबका है, थैंक यू सर। सदाबहार है हो सर, थैंक यू। जी। 10 मिनट है, और कोई सवाल। जी सर, कीप और पुट और बता दीजिए सर। कीप और पुट, ये सर पक्का, मेरा भी एक सवाल है। ये पक्का मोनिका हो गया। कीप और पुट। यस सर। हाँ, और मैडम क्या है आपका, क्या सवाल है। मेरा भी एक सवाल है, आप बताइए। मैम सर, ये क्या कहते हैं, जब एक नाम हो, सिंगल नेम हो तो एस यूज होता है, शी लाइक्स। लेकिन उस दो दो नाम हो और बीच में एंड आके और तीसरा नाम भी हो, तब क्या लगता है। आइए, इनका सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पहले इनका जवाब दे। आपका नाम क्या है मैडम। सीमा। सीमा, फ्रॉम विच बैच। सर 9 AM। आर यू न्यू टू दिस बैच। यस सर। ओके, 9 AM बैच, ठीक है सीमा। चूंकि आपने मुझे ज्वाइन किया तो आपको पता है नहीं, थोड़ा बैच में हम थोड़ा हंसी मजाक चलता है, बुरा नहीं मानना होता है, ठीक है, तो डोंट वरी। नहीं सर, चलता है। ठीक है, चलिए। तो सीमा को जवाब देते हैं। अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कहीं पर घंटी बज रही है, ऑडियो ऑफ कीजिए। देखिए गाइस, ग्रामर कहता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखना थर्ड पर्सन, आई नहीं, आई फर्स्ट पर्सन होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा हमेशा वर्ब में 3 आइटम ले सकता है। क्या ले सकता है, एस, ई एस या आई एस, ठीक है, ये 3 लेता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा वर्ब में एस, ई एस, आई एस लेता है एज पर द स्पेलिंग। जैसा उसका स्पेलिंग है, कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है, कब आई एस लगाना है, ये सबको पता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई सपना बाजार जाती है, तो सपना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सबको पता है। सपना गोज टू मार्केट। हो सर। सपना, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई सपना गोज टू मार्केट। अब सीन आता है कि अगर थर्ड पर्सन ही रहे, थर्ड पर्सन को हम प्लूरल कर दे, प्लूरल कर दे, तब एस, ई एस, आई एस लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे तो बाकी बच्चे समझ ही गए होंगे कि नहीं लगेगा, समझ गए होंगे ना। अब रूल कहता है, हाँ सर, हाँ सर। रूल कहता है कि एक नाम हो या एक नाम हो तो एस, ई एस, आई ई एस, और जैसे नेम एंड नेम आ जाए, एंड बीच में आ जाए, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर नेम एक और नेम और फिर एंड करके एक नेम आ जाए, तब भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर मैं कंफ्यूजन बताऊंगा। अब देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि सपना एंड मोहन, अब मैं यहाँ 2 ऑप्शन देता हूँ, गो या गोज, क्या लगेगा। गो। सीमा बताओ, सीमा। गो। हाँ, तो क्या लगेगा, गो लगेगा। यस सर, गो लगेगा। अगर मैं कहता हूँ कि सपना कॉमा मोहन एंड माधुरी, अब बताओ गो या गोज। गो। सर गो। तो अभी भी क्या लगने वाला है, अभी भी गो लगने वाला है। तो इससे तो साबित हो गया कि हजारों नाम आ जाएंगे, लगना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां तक कंफ्यूजन दूर है। अब मैं आपको एक बताता हूं कंफ्यूजिंग पॉइंट। आपने एक छोटा सा फ्रेज सुना है, अलोंग विद, सुना है, अलोंग विद, यस सर। सुना होगा ना, अलोंग विद। यस सर। किसी के साथ, हाँ। है ना, अलोंग विद का मतलब होता है किसी के साथ, सर, है किसी के साथ जाना। किसी के साथ। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि सपना
सपना along with मोनिका। अब मैं कहता हूँ goes to market। कृपया आंसर दीजिए ना, आंसर दीजिए। सर गो। सर गो है। गोज सपना आएगा गोज ना। टू मार्केट गोज अलोंग विद मोनिका। गोज लगेगा सर, गोज, क्योंकि सपना सपना मोनिका के साथ गई तो सर गो गो है, और लगेगा, क्या गो बोलते लगेगा, उसके साथ पहले सर गोज लगेगा, गो सपना लगेगा गोज। सर, गो। हाय। सर गोज होगा, गोज होगा। सर गो होगा। अच्छा अब गोज होगा, गोज। अच्छा देखो, जब दो लोग बोलते हैं तो एक गलत होता है एक सही होता है, तो पता ही है। दो शर्त लगाते हैं तो एक हारता है। तो अब गोज। कृपया दिल ना तोड़े। ग्रामर कहता है कि अलोंग विद जब भी आ जाए, जब भी, और अलोंग विद नहीं, पूरी इसकी लिस्ट आती है, मैं लिस्ट दे दूंगा। अलोंग विद जब भी आ जाए तब अलोंग विद से पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाया जाता है, लगाया गोज है। जाता है। गोज ही तो होगा। हाँ, तो अलोंग विद से पहले देखो सपना सिंगुलर है कि प्लूरल है? हाउ सर, सिंगुलर है, तो गोज क्या है। मांगता है? सिंगुलर है सर। सपना, हाउ सर, सपना अलोंग विद मोनिका गोज टू गोज मार्केट। टू मार्केट। अभी सुनने वालों को लगे आइला टू ऐसा मार्केट। कैसे यार, इधर सपना इधर मोनिका, दो लोग हैं। जी नहीं, ये रूल है। जैसे सपना अलोंग विद मोनिका, हम कह रहे हैं कि सपना जाती है, ऑडियो ऑफ कीजिए, सपना जाती है मोनिका के साथ। हमने ये नहीं कहा कि सपना और मोनिका दोनों जाते हैं, हम फोकस कर रहे सपना पर। उसके साथ हम 1000 बच्चे कर दे, वो प्लूरल नहीं है, वो सपना सपना ही रहेगी, एक ही रहेगी। मैं बोलूँ कि सपना और अलोंग विद 500 स्टूडेंट्स, तब भी सपना एक इकलौती है, उसके पीछे 500 लोग हैं। यूँ समझ लो, है ना इंटरेस्टिंग? तो इसकी एक लिस्ट आती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, इसकी एक लिस्ट आती है, मैं कभी आपको ढूंढ के लिस्ट, दे दूँ। हाँ। मुझे थोड़ा सा एक दो याद होगा। एक होगा अलोंग विद होता है, एक होता है टुगेदर विद, एक होता है एज वेल एज, ऐसी पूरी लिस्ट आती है। इन सब का नियम क्या है कि इनसे जो पहले सब्जेक्ट होगा ना, इनसे जो पहले, जैसे ये है अलोंग विद है, यहां पर देखना, अगर यहां सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। मैं प्लूरल करके आपको दिखाता हूं एक बार। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि माई फ्रेंड्स, सिंगुलर है कि प्लूरल है बताओ? प्लूरल है, प्लूरल है। अब हाँ। मैं कहता हूं माई फ्रेंड्स अलोंग विद मोहन। अब गो होगा कि गोज होगा? गो। गो होगा, गो होगा। तो हम मोहन को नहीं देख रहे, हम खाली इसको देख रहे हैं, माई फ्रेंड्स। ये प्लूरल है तो प्लूरल की तरफ वर्ब लगेगा, आंसर गो आएगा। ऐसे देखा जाता है। अगर मैं यहां पर कह दूं कि सोहन और लिख दूं कि अलोंग विद हिज फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे लोग हैं इसके साथ, अब बोलूं कि गो या गोज? गोज होगा, गोज होगा। तो अब भैया गोज गोज होगा, क्योंकि सोहन अकेला है। गोज होगा। ये है, एक लिस्ट में ढूंढूंगा, जरूर दे दूंगा। अब एक मोनिका का रह गया, कीप और पुट। नहीं बोलूंगा तो दिन भर परेशान रहेगी मोनिका। मोनिका आ जाओ, जाते जाते हो जैसे जाओ। सर यहाँ पे ये भी था, हाउ मेनी सिबलिंग डज शी हैव। सिबलिंग ज्यादा है बट फिर भी डज लगा। अच्छा हाँ, ये जो सवाल है, कल से परेशान है सारे क्या? नहीं नहीं सर, मुझे क्लियर हो गया। मैंने कहा कि सेम चीज होगी ना यहाँ पे। हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, शी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आइए, मोनिका का एक सवाल है। इस सवाल में है कीप और यह है पुट। एक्चुअली होता क्या है कि दोनों का मतलब तो रखना है, यही है ना, दोनों का मतलब रखना है। देखो ग्रामर क्या कहता है कि पुट मतलब रखना कब यूज़ करेंगे? जब किसी चीज़ को कुछ देर के लिए, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं टेम्परोरी कहीं रख देते हैं। जैसे कि मान लो कि एक टेबल है और आपके पतिदेव सब्जी लेकर आए, वेजिटेबल्स लेकर आए, और इन्होंने, मतलब वेजिटेबल की जगह थी, फ्रिज थी या कोई टोकरी था, और इन्होंने जाके इसको टेबल पे रख दिया। तो टेबल पे इन्होंने परमानेंटली रखा कि कुछ देर के लिए रखा कि रुक यार अभी रख दूंगा जहाँ रखते हैं?
टेम्परोरली रख दिया। टेम्पोररी। तो अगर टेम्परोरी तौर पे रख दिया है हाँ, और सर। वहाँ पर ग्रामर कहता है कि मेरे पति ने सब्जी को टेबल पर रख दिया, माई हस्बैंड, पुट का सेकंड फॉर्म पुट ही रहेगा, पुट द वेजिटेबल्स ऑन द, टेबल्स ऑन द टेबल। तो ये पुट आपका टेम्परोरी तरीके से। कीप का मतलब जो रखना होता है, रखना, इसका मतलब होता है कि जिसकी जो जगह बनी हुई है, जिसकी जो जगह है उसको वहीं पर रखो, वहीं पर रखना। यानी कि हो सकता है कि पानी के बॉटल्स की आपने जगह बनाई है कि वो परमानेंटली कहाँ रहेगा, फ्रिज में रहेगा। लेट्स से आपके सारे वाटर बॉटल्स फ्रिज में रहते हैं, ओके। तो अगर मुझे बोलना है कि भाई बोतल को फ्रिज में रख दो क्योंकि वही उसकी जगह है, टेम्परोरी नहीं, परमानेंटली वहीं रख दो, तो मैं पुट नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि प्लीज़ कीप द बॉटल्स इन द फ्रिज। अगर मैं टेम्परोरी बोलूँगा कि अच्छा कुछ देर के लिए फ्रिज में रखो फिर बाहर रख देना, मान लो कि लेट से कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, तो मान लो कि आप लाए और कहना है कि अच्छा यार जस्ट थोड़ी देर के लिए रख दो फ्रिज में, तो मैं क्या बोलूँगा, पुट इट इन द फ्रिज फॉर सम टाइम। तो जो परमानेंटली रखते हैं वो कीप। जैसे आप अपने शूज़ परमानेंटली कहीं तो रखते होंगे, बताओ, परमानेंटली कि आप रात को सो रहे हो, बैठे हो कहीं भी, आपके शूज़ कहीं तो रहते होंगे परमानेंटली, हाँ, शूज सेल्फ होता है, उधर है ना? रखता है। तो आप है ना, तो आपको बोलना है कि भाई मैं अपने जूते तो शू रैक पे रखती हूँ, वो आप एकदम परमानेंट है, तो आप क्या बोलोगे, आई पुट माई शूज कि आई कीप माई शूज, खुद फैसला करो। कीप होगा, कीप। आई I keep my shoes. कीप होगा। ऑन द शू रैक, या जो भी आपके घर में बना होगा, शू सेल्फ क्या क्या कह रहे हैं, अलमीरा टाइप कुछ होगा। अच्छा, मैं अपने कपड़े तो वार्डरोब में रखती हूँ, आई कीप माई क्लोथ्स इन द वार्डरोब। वार्डरोब मतलब जो अलमीरा होता है ना कपड़े रखने का, वार्डरोब। हाँ वार्डरोब, अच्छा। मतलब ये अलमीरा है, तो यहाँ पर आप देखते हो ना कि हैंगर में ऐसे टंगे रहते हैं, टंगे रहते हैं ना, हाँ सर, हाँ हाँ। तो जो सिर्फ कपड़े रखने का जो बना होता है डिपार्टमेंट उसको है। वार्डरोब कहते हैं, उसमें सिर्फ कपड़े लगते रहते हैं, ये वार्डरोब है, ये वार्डरोब है। शर्ट टंगे हैं, कोट टंगा हुआ है। अगर हस्बैंड वाइफ का सेम है तो वाइफ ने आधा कब्जा कर लिया होता है, ठीक है, तो ये सीन है। चलिए क्लियर है गाइस। और बाकी कीप के और भी जैसे मतलब मैंने कहा ना, कंटिन्यू रखना, पुट का मतलब तो कोई नमक डालना है, डालने वाले भी पुट आता है, वो सब बाद में देखेंगे। चलिए गाइस, अभी लेट हो रहा है, आई विल हैव टू गो। सर पीडीएफ पर वीडियो सेंड कर दीजिए।